हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो चुका है, उसने अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। पर जिस संस्था इसरो ने जिसे लॉन्च किया है, क्या उसका आपको इतिहास पता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो में आपको इसरो की पूरी विजय गाथा पता लगेगी कि इसरो ने साइकिल से चांद तक का सफर कैसे तय किया। वही हमारी हेडिंग है आज की वीडियो की। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसरो की विजय गाथा ऐसे शुरू हुआ था सफर कि हमारे पास साइकिल पे पहली बार ले जाया गया, फिर बैलगाड़ी पे, और पहली बार जब लॉन्चिंग पैड है वो नारियल के पेड़ को बनाया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या है और आपको कुछ जानकारी बेहतर जानने को मिलेगा इसमें, तो वीडियो के एंड तक रहिए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का अब तक का सफर काबिल तारीफ है। एक समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कहते हैं इसरो, ठीक है, इसरो जिसे कहते हैं इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के पास संसाधनों की कमी की वजह से रॉकेटों को बैलगाड़ी साइकिल से प्रक्षेपण स्थल तक ले जाया, तो जहां से लॉन्च किया था वहां तक ले जाया जाता था। लेकिन विज्ञानियों की वजह से भारत आज नए नए आयाम छू रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की चमत्कारिक उपलब्धियों को एक नजर ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू कैसे हुआ सफर ये देखते हैं। डॉक्टर साराभाई थे, उन्होंने ही इसरो की नींव रखी थी। ठीक है, डॉक्टर साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। स्थापना से पहले 1963 में भारत ने पहला रॉकेट छोड़ा था। स्थापना से पहले रॉकेट छोड़ दिया था, इसे साइकिल पर लादकर केरल के थुम्बा गांव में प्रक्षेपण स्थल तक ले जाया गया था। भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ को लॉन्चिंग पैड बनाया था। समुद्र किनारे खड़े नारियल के पेड़ों पर इस रॉकेट को बांधा गया था और फिर सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी पे और साइकिल पे लाया गया था। ठीक है, तो इस मिशन के दूसरे रॉकेट को बैलगाड़ी और साइकिल पे लाया गया था। आगे देखते हैं। नहीं था, मतलब इसरो के पास कार्यालय भी नहीं था। ठीक है, तो एक चर्च था, उसकी बिल्डिंग, उसके एरिया को यूज करते थे लोग, वहां पे बैठ के करते थे काम। हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना कार्यालय नहीं था, वे कैथोलिक चर्च सेंट मैरी मुख्यालय कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। ठीक है, कि कैसे लॉन्च पैड करना है, कैसे मतलब इसको आगे बढ़ाना है। आर्यभट्ट 1975 पहला जो था वो हमारा क्या था, अंतरिक्ष यान। अगर आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर रखा गया। आपको पता आर्यभट्ट जो हमारे थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। यह देश का पहला उपग्रह था। उपग्रह मतलब जो यहाँ से भेजे जाते हैं, ठीक है, वो उपग्रह एक तरीके से हमारे आसान भाषा में। यह भारत, इसे सैटेलाइट भी कहते हैं। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह पूरी तरह से स्वदेशी था और 1975 में सोवियत संघ की मदद से इसे लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। ठीक है, हमने ये सैटेलाइट तो बना दिया था, पर हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था, तो हम लॉन्च किससे करें? ठीक है, तो वही हमने फिर उसी रूस की मदद ली थी, सोवियत संघ जिसे कहते थे पहले। SLV3, उसका SLV3 आया था। ये क्या लॉन्चिंग व्हीकल है? ये लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा? SLV3। ठीक, ये लॉन्चिंग व्हीकल है। उसमें क्या है, भारतीय 1980 में SLV3 वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल SLV3 तैयार किया। इसे 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट भेजने के लिए यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 1983 में आया। इनसैट के नाम से लोकप्रिय सैटेलाइट सिस्टम उपग्रह की यह सीरीज दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संचार और प्रसार की सुविधा प्रदान करती है। मतलब जो भी हम देखते हैं टेलीविजन वगैरह, वो इसी की वजह से है। इस सीरीज का पहला उपग्रह 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद भारत में टेलीविजन, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार और मौसम जैसे क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत हुई। इनसैट कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए 24 उपग्रहों में से 11 अभी भी सक्रिय, मतलब हमने कब 1983 में भेजे थे, 1983 में कितने 24 भेजे थे और 11 अभी भी क्या है, एक्टिव हैं। तो ये मतलब अभी भी हमको सारी हमारी जो चीजें हैं, टेलीविजन, रेडियो, इन सबको प्रदान कर रहे हैं, उससे हम उनको यूज कर पा रहे हैं। ठीक, चंद्रयान 3 हो चुका है। चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था, जिसमें ये पता लगा कि पानी है चांद पे, उसकी उपस्थिति पता लगी। और इस खबर से पूरी दुनिया में दोबारा से चंद्रमा पे जाने की ख्याति फैल गई। दोबारा लोग जाना चालू कर दिया। जैसे रशिया ने लूनर भेजना चालू कर दिया, अमेरिका ने अपना भेजना चालू कर दिया। तो ऐसे ही ये भारत की देन थी कि उन्होंने बताया हमारे वैज्ञानिकों ने कि चंद्रमा पे पानी है। यह चंद्रमा भेजे जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान था। इस मानव बिना मानव के अंतरिक्ष यान को 12 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 8 नवंबर 2008 को यह चंद्रयान पर पहुंच गया था। इसने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे। इसने चंद्रमा पर भारत का झंडा भी फहराया। सितंबर 2009 में नासा ने ऐलान किया था कि चंद्रयान 1 के डाटा को चंद्रमा पर बर्फ होने के सबूत मिले। यह मिशन 2 साल का था, लेकिन उसमें खराबी आने के कारण मिशन 1 साल में समाप्त हो गया। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत 386 करोड़ थी।
उसका क्या किया हमने 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे, अपने तो भेजे दूसरों के भेजे, ठीक है, बहुत कम मतलब लागत में। तो इसके पूरी दुनिया में इंडिया का लोहा मान लिया कि इतनी कम लागत में सैटेलाइट ऊपर भेजना छोटी बात नहीं। आप कैसे भेजा, एक साथ भेजे 104 सैटेलाइट। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके नया इतिहास रच दिया। इससे पहले कि किसी एक अभियान में सबसे ज्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था। इसने 2014 में एक अभियान में 37 उपग्रह को भेजा था, मतलब उसने 37 भेजे थे, हमने 104 भेजे, ठीक है। तो हमने फिर इतिहास ही रच दिया नया। उसके बाद तो इतिहास है ही है चंद्रयान 3, जो दुनिया में हमने इतिहास रच दिया दोबारा से। नई वीडियो है ये, तो नहीं पता ही आपको, उसकी वीडियो भी है चंद्रयान 3 के ऊपर। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रयान 1 के एक दशक बाद 22 जुलाई 2009 को ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर वाला चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में इसरो से सफलतापूर्वक पहुंचा। इस अभियान के दौरान तकनीकी प्रक्रिया चंद्रयान 2 के लॉन्च, कक्षा में ऑर्बिटर की स्थापना और डिबूस्टिंग तक प्रक्रिया में पूरी सफलता मिली। लेकिन रोवर प्रज्ञान को ले जा रहा लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंडिंग के अंतिम चरण में क्रैश हो गया और विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग हमने नहीं कर पाई। कुछ किलोमीटर दूरी हमारी ये मिशन असफल रहा, वरना हम मतलब यार डिबूस्टिंग तक हमने अपना पूरा काम किया था, कैसे लैंडर और को अलग करना, पर लैंडिंग कराने में थोड़े हम असमर्थ रह गए। फिर कुछ दिनों बाद फिर हमने अपना एक मतलब उससे जो गलतियां की थी हमारे इसरो ने, उससे सीखा और फिर एक विश्व में इतिहास रच दिया, ठीक है। उसमें क्या किया चंद्रयान 3, जो सबके साक्षी बने हैं, जिसे 23 तारीख को देखा सबने। इसरो ने 1 महीना 9 दिन के बाद, ये गलत लिखा है 1 महीना 9 दिन, ये अलग है क्योंकि यहाँ पे 22 जुलाई 2019 से मतलब 3 साल हो गए थे लगभग, को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये सबसे मेन बात है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कुछ ही घंटे में अपने रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालेगा। यह रोवर पृथ्वी के 14 दिनों, चांद पे जो 14 दिन, चांद का जो एक दिन होता है ना, जिसे लूनर डे कहते हैं, वो पृथ्वी के 14 दिन का बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस सतह, खनिज, मिट्टी, इतिहास, जल और जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। ये इसका पूरा, लोग पूछ रहे हैं कि चंद्रयान जाके करेगा क्या, तो ये सब करेगा, इतिहास के बारे में, वहां की मिट्टी के बारे में, खनिज के बारे में, सतह के बारे में, जल और जीवन की संभावनाओं के बारे में अध्ययन करेगा। तो ठीक है, 14 अर्थ डे, मतलब 14 जो होते हैं पृथ्वी का दिन, वो किसके बराबर होते हैं, 1 लूनर डे, मतलब चांद के एक दिन के बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए 14 दिन तक वहां रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। मुझे पता है कि आपको इसके बारे में, इसरो के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई है, तो आप इसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। ये परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ से, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। इतना बड़ा काम हमने किया है, तो जिस संस्था ने किया उसके बारे में पता होना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि चंद्रयान 3 पहुंचा दिया, चंद्रयान 3 पहुंचा दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको यही पता होना चाहिए किस संस्था ने पहुंचाया है और उसने अपना सफर कैसे कैसे तय किया, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, जय भारत।